Hello student, today I am going to our social study class chapter 8. This is our last chapter of unit 1. Students, मैंने कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया है, वो आपके आगे वाले टर्म में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। आप लोग ये ना सोचें कि उनको मैम ने क्यों छुड़वा दिया। ओके, सो टुडे वी विल रीड चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources. What are natural resources? Natural resources are those resources which we can get from the nature, just like our air, water, land, sunlight, forest. All resources are given to us by nature. So today we will read about natural resources and kinds of natural resources. Water, land, air, sunlight, forest, animal and minerals are natural resources. ये सभी हमारे natural resources हैं. They are gifted to us by nature. ये हमको प्रकृति के द्वारा गिफ्ट में उपहार के रूप में प्रदान किए गए हैं. एंड आर यूज्ड बाय अस, और इनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है टू स्टे अलाइव, जिससे कि हम जीवित रह सके. इन रिसोर्सेज के बिना हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ ऑफ अ नेशन मीन्स एक राष्ट्र का धन, धरोहर कहा जाता है. बिकॉज क्योंकि कंट्रीज विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हर एक देश के पास में बहुत सारी वैरायटी होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. बहुत सारे प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम कैन यूज डैम टू generate revenue. Early human did not realize the value or importance of these natural resources. Early human जो हमारे सबसे प्रारंभिक मनुष्य थे, उनको इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है और उनको वो किसी प्रकार का रियलाइजेशन भी नहीं था कि वो इन रिसोर्सेज का किस प्रकार से प्रॉपर यूज़ करें. इन रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों का अर्ली ह्यूमन को कोई भी ज्ञान नहीं था. हाउएवर स्लोली दे लर्न टू मॉडिफाई दैम इनटू यूजफुल थिंग्स. धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उन लोगों ने फिर उन सभी रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके उनमें थोड़ा सा चेंजेस लाके, सुधार करके उनको यूज़फुल थिंग्स में चेंज करके यूज़ करना प्रारंभ किया. नाउ टाइम हैव चेंज. अब जो है हमारा समय परिवर्तित हो गया है. नाउ ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रॉइंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय, नष्ट करते चले जा रहे हैं. बाय दीज नेचुरल रिसोर्सेज बाय ओवर यूजिंग दैम. इनका जो है ओवर यूज़ करते हैं, इनको जो है नष्ट करते चले जा रहे हैं. दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज. वो अपने घरों को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए इन फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं. तो क्या रियलिटी में वो ऐसा सही कर रहे हैं? वो बहुत ही गलत कर रहे हैं. कल हम लोगों ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है. इस दिन पर हम सभी लोगों को प्लांटिंग करनी चाहिए. अगर किसी कारणवश आप कल नहीं कर पाए हैं तो पूरी जून को जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं. तो हम लोगों को जो है पूरी जून में किसी भी दिन 5 या 6, 7 जितने भी पॉसिबल हो ट्रीज़ को लगाना चाहिए, जैसे कि लगे कि हाँ हम लोगों ने जो है अपना वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को सेलिब्रेट किया है. जिस तरीके से हम लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को भी हमको उसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए. तो हम सभी लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट. हम लोग अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, हाउसेस को बनाने के लिए अपने फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं. एज द रिजल्ट ऑफ आवर वांट, हमारी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप वी आर किलिंग फॉरेस्ट. हम लोग इन जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट लाइफ को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट लाइफ इसलिए नष्ट होती चली जा रही है और फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपना घर खोते चले जा रहे हैं. एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड, और हम लोग उस लकड़ी को नष्ट कर रहे हैं जिसका टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. जिस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्पेस चाहिए, उसी तरीके से वो लोग जो है फॉरेस्ट को क्लीन करके उनको नष्ट कर रहे हैं. द ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम मिस यूज़ कर रहे हैं इज़ मेकिंग कंट्रीज़ पुअरर. इससे हमारे देश जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एज द रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. क्योंकि हम जो हैं अपने ही द्वारा
इनएग्जॉस्टेड को, इनको हम क्या करें, इन रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से नष्ट करने में लगे हुए हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे ये रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल क्या है, तो देखते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। दीज रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल, व्हाट इज इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल मीन दैट कैन नेवर बी फिनिश्ड, जो कभी भी समाप्त ना हो सके। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये जो है इनएग्जॉस्टेबल है, मीन्स इनको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। दीज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज और रेन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, इनको जो है हम दोबारा से रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। फिर समथिंग अगेन, हम इनका जो है एक बार फिर से प्रयोग कर सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और फुल लाइफ में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर द replenished to fill something again and again. Sunlight, water and air are called renewable natural resources. ये हमारे जो renewable resources है इनमें sunlight, water, एयर आते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे प्लांट एंड एनिमल्स भी रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्यों, ये प्लांट भी हमारे एक बार पूरी तरीके से अपना लाइफ पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से जो है उग जाते हैं। और एनिमल भी जो है हमको हर समय अपना मिल्क देते हैं, उस मिल्क से हम लोग तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम मिल्क एंड animal and plants are also called the renewable resources that can never be finished. Air is an important renewable resource. Air जो है बहुत ही महत्वपूर्ण renewable resource है। Life is not possible without air. In fact, all living being required air to breathe. वास्तविकता में सभी living being को, human being हो, animal हो, सबको जो है सांस लेने के लिए air की ज़रूरत होती है। Water is also इक्वली इम्पॉर्टेंट, और जिस तरीके से एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके समानांतर वाटर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूज्ड फॉर, वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए किया जा सकता है। वाटर एनर्जी इज़ ऑल्सो बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एनर्जी का यूज़ करते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। डैम के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट हमें फूड एंड ऑक्सीजन देते हैं। ऑल टाइप ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, ऑल टाइप ऑफ एनिमल जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने भोजन के लिए। ट्रीज़ आर होम टू मैनी एनिमल्स, ट्रीज़ जो है बहुत सारे एनिमल्स के घर होते हैं। अगर हम किसी भी बर्ड को देख लें, इंसेक्ट को देखते तो ये अपने जो है होम बनाकर ट्रीज़ पर ही रहती है। दे प्रोवाइड शेल्टर, ये हमारे जो ट्रीज़ है इन एनिमल्स एंड बर्ड्स को शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और हमारे जो ट्रीज़ है ये सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द रूट्स, मेडिसिन जो है हमारी ट्रीज़ की रूट से बनी हुई होती हैं। लीव्स का भी प्रयोग किया जाता है मेडिसिन को बनाने के लिए। एंड इवन बार्क ऑफ सम ट्रीज़ की जो ऊपरी लेयर होती है उसका भी यूज़ मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। हैंस दे आर नोन एज ग्रीन गोल्ड, इसीलिए ट्रीज़ को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सॉइल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज, सॉइल को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन कहा गया है, स्रोत कहा गया है, क्योंकि क्रॉप आर ग्रोन इन इट, क्योंकि इसमें जो है हमारी फसलें उगाई जाती हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, हम अपनी फूड के लिए सॉइल पर निर्भर करते हैं। क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए भी हम सॉइल पर ही निर्भर करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन शुड ऑल्सो बी आवर गोल एज इट सस्टेन प्लांट लाइफ। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को हमको संभाल के उसकी उर्वरा शक्ति को बना के रखना चाहिए, जिससे कि ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। एज इट सस्टेन प्लांट लाइफ, क्योंकि इसी सॉइल के माध्यम से प्लांट लाइफ संभव है। विदाउट सॉइल कोई भी प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वाइजली यूज, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में वाटर शुड बी यूज केयरफुली, वाटर का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए। केयरफुली, केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए।
किस तरीके से वाटर का यूज़ करना है ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग जो है 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। एज वी नो, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, रेन वाटर ऐड टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व। रेन वाटर जो होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है और उसको हम वाटर रिजर्व्स के रूप में जानते हैं। हाउ एवर ओवर यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ दिस वाटर, अगर हम लोग इस वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज़ या वेस्टेज करते हैं, वाटर विल क्रिएट शॉर्टेज एवरीवेयर, तो वाटर की शॉर्टेज हर जगह हो जाएगी। मोस्टली आजकल क्या होता है, लोग समरसेबल लगा लेते हैं तो वाटर की जहाँ पर एक बाल्टी की एक बकेट की ज़रूरत है वहाँ पर 4 बकेट वाटर जो है वेस्ट होता है। तो क्या है, हमें इस तरीके की वेस्टेज ऑफ वाटर को समरसेबल के द्वारा लगने के बाद में जो वेस्टेज ऑफ वाटर होती है उसको हमें रोकना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी से सारा वाटर चला जाएगा और हम लोग जो है एक एक वाटर के लिए, जिस तरीके से पेट्रोल या डीजल के लिए 1 बॉटल के लिए हम लोग इधर से उधर जाते हैं, उसी तरीके से जो है हम लोग को वाटर के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग को वाटर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। However, overuse and wastage of this water will create shortage everywhere. Windmill are being set up to generate electricity. विंडमिल का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ स्टेट्स हैं दैट आर टेकिंग लीड इन सेटिंग अप विंडमिल, ये सभी जो है विंडमिल के माध्यम से जो है लाइट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Hello student, I am going to continue our chapter 8 natural resources. In our previous video we read about the natural resources, kinds of natural resources. There are 2 kinds of natural resources. One is renewable resource and second is non-renewable resource. Renewable resources are those resources that can never be finished, like as air, water, sunlight, plants and animals. And today we will read non-renewable resource. Non-renewable resources are available in limited quantity. Non-renewable resources जो हैं हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध हैं। वंस दे आर एग्जॉस्टेड, इनका एक बार जब प्रयोग हो जाता है, जैसे कि मेटल्स, कॉयल, पेट्रोलियम, दे कैन नॉट बी रिप्लेस, हम दोबारा से इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। मीन्स दैट कैन बी यूज्ड कम्प्लीटली, जिनको एक ही बार में पूर्णतया यूज़ किया जा सकता है। जिस तरीके से हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दैट कैन नेवर बी फिनिश, जिनको हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जिनको हम फिनिश ही नहीं कर सकते हैं। बट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनको जो है दे कैन नॉट बी रिप्लेस, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, जिस तरीके से मेटल्स पृथ्वी के अंदर से गहराई से पाए जाते हैं एंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, और वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से अब तक मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, मेटल्स का यूज़ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के लिए, टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स को, गहनों को बनाने के लिए किया जाता है। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, टूल्स मीन्स औजार, वेपन्स कहते हैं और टूल्स औजार, वेपन्स हथियार, ऑर्नामेंट गहने। सिमिलरली कोयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक, कोयले का यूज़ जो है हम लोग उसके लिए, जैसे हम लोगों के होते हैं कोयले का यूज़ हम लोग अंगीठी में, विंटर्स में मोस्टली हम लोग अंगीठी का प्रयोग करते हैं, उसमें गर्मी प्राप्त करने के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी कोयल का यूज़ ही किया जाता था। प्राचीन समय में जो पहले की हमारी ट्रेन थी वो भी कोयले से ही चलती थी। अब तो इलेक्ट्रिक इंजन लग गए हैं, उससे पहले डीजल से चलने लगी थी, लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्रारंभिक ट्रेन चलती थी वो कोयले के प्रयोग से ही चला करती थी। इट इज़ यूज्ड टू रन स्टीम इंजन, और कोयले का प्रयोग स्टीम इंजन को चलाने में किया जाता था। फैक्ट्रीज एक्सेट्रा को चलाने में भी कोयले का यूज़ किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लासेस, कोयल का यूज़ ग्लास के प्रोडक्शन में, सीमेंट एंड स्टील में भी किया जाता है। इंडिया इज़ रिच इन कोयल रिजर्व, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोयले की खानें हैं। बट इज़ डिप्लीटिंग रैपिडली, लेकिन ये बहुत ही स्पीड से
नष्ट होती चली जा रही हैं। इनका लगातार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो कोयला है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, क्योंकि इसका भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इट इज़ रिफाइंड टू मेक पेट्रोल। इट इज़ रिफाइंड टू मेक पेट्रोल को जो है पेट्रोलियम को हम लोग रिफ़ाइन करके फिर इसका यूज़ करते हैं। कैरोसिन जो मिट्टी का तेल है या डीजल है, इसको भी रिफ़ाइन किया जाता है। दीज आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। कैरोसिन का प्रयोग हम लोग कुकिंग में, डीजल का प्रयोग अपने व्हीकल को चलाने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने में, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फर्टिलाइज़र। कोयल पेट्रोलियम का या कोयल का यूज़ जो है फर्टिलाइज़र्स को, डिटर्जेंट को बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, पेंट, पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीटनाशक को, इन सभी में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। ऑयल रिजर्व आर ऑल्सो लिमिटेड। हमारे ऑयल रिजर्व जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में हमारे देश के अंदर हैं। Nowadays as natural resources are being overused। आजकल जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, मीन्स जहाँ पर जितनी क्वांटिटी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी को अर्थ में से निकाल के उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। रिसर्चेस आर बीइंग कंडक्टेड टू हार्नेस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं जिससे कि हम अपनी एनर्जी को, सोर्सेज को, साधनों को हम बचा सकें। सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ सोर्स एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है उन्हीं में से एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हुई है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द सोलर कुकर ऑन पेज नंबर 54। A picture of solar cooker is given here. Solar energy is being used for cooking and even lighting also। solar energy का यूज़ हम कुकिंग एंड लाइटिंग को जलाने में कर सकते हैं। इस समय जितने भी हम स्ट्रीट लाइट देखते हैं वो सभी सोलर पैनल्स के माध्यम से जलती हैं। एडवांस कंट्रीज़ लाइक जापान एंड डेवलपिंग कार्स। जापान ने बहुत सारी कार ऐसी डेवलप की हैं जो सोलर एनर्जी के माध्यम से ही जलती हैं। सोलर पैनल को वो जो है अपनी कार के ऊपर सेट कर देते हैं और उसे ही के माध्यम से ही बिना डीजल पेट्रोल के वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से कार चलती हैं। इन इंडिया बायोगैस प्लांट आर बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड इन रूरल एरियाज़ एज फ्यूल फॉर कुकिंग। इंडिया के अंदर भी बायोगैस के प्लांट बहुत ही सक्सेसफुली प्लांट लगाए जा चुके हैं जो रूरल एरिया में कुकिंग के साधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। हम सभी लोगों को अपने फॉरेस्ट को, अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, एज अवर केयरलेस एटीट्यूड हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्टिंग ऑफ मैनी स्पीसीज़। हम लोगों की लापरवाही से बहुत सारे जीव जंतु का अस्तित्व, बहुत सारी प्रजातियों का, जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है क्योंकि हम लोग जो है दिन प्रतिदिन फॉरेस्ट को नष्ट करके अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ और होम्स को बना रहे हैं। तो हम लोगों को ये नहीं करना है। वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम जुडिशली। हम लोगों को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से, जितनी मात्रा में हमको उनको यूज़ करना है उतना ही लेना है, उनका मिसयूज़ नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्रयोग करने के बाद में नष्ट नहीं करना है। अपनी उपलब्धता के अनुसार ही हम उनको प्रयोग करेंगे। सो we have completed our chapter. These are the renewable and non-renewable resources, and you will write these new words in your copy and do all the exercises in your book. Tick mark and fill in the blanks in your book and try to learn the spellings of these fill-ups. Renewable resources that can be unlimited। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो अनलिमिटेड मात्रा में हमारे पास हैं एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास में लिमिटेड मात्रा में है। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, वो एनर्जी जो हम लोगों को सन के माध्यम से प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वर्क को नीटली अपने बुक में कर लीजिएगा एंड जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स PDF में भेजे गए हैं, यू विल राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स विद न्यू वर्ड्स, राइट इन योर कॉपी। आप सभी लोग अपने वर्क को प्रॉपर कर लीजिए, आगे आप लोग के एग्ज़ाम होंगे, सो यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।